सरसों के खेत दिन में जितने सुनहरे दिखते हैं, रात में उतने ही डरावने हो जाते हैं। खासकर तब जब हवा रुक जाए और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैल जाए कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज चुभने लगे। यही हाल था उस गांव का जहां चारों तरफ सरसों की फसल फैली थी और गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। वहां एक बात पीढ़ियों से चली आ रही थी कि अंधेरा होने के बाद सरसों के खेतों की तरफ देखना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन खेतों में रात को जलती हुई आंखें दिखती हैं। कोई आम आंखें नहीं, बल्कि ऐसी आंखें जैसे आग के अंगारे हों, जो दूर से देख रही हों और धीरे धीरे पास आती हों। पहले लोग इसे डराने वाली कहानी समझते थे, लेकिन हर साल कोई न कोई ऐसा वाकया हो जाता था जिससे ये बात और गहरी हो जाती थी। सबसे पहले ये बात तब फैली जब गांव का एक चरवाहा रात में भटकी हुई भैंस ढूंढने खेतों की तरफ गया और सुबह उसकी लाश सरसों के बीच मिली। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें डर जम गया हो। उसके बाद एक और आदमी जो देर रात खेतों से लौट रहा था, अचानक गायब हो गया और 3 दिन बाद उसकी चप्पलें सरसों के बीच मिली। उसके बाद से लोगों ने मान लिया कि उन खेतों में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन देखता जरूर है। रात में जब पूरा गांव सो जाता था, तब भी कुछ लोग कहते थे कि सरसों के खेतों से किसी के चलने की आहट आती है। पत्तों के हिलने की नहीं, बल्कि किसी भारी चीज के धीरे धीरे चलने की आवाज। और कभी कभी दूर से 2 जलती हुई रोशनियां दिखाई देती, जो पहले स्थिर रहती और फिर अचानक गायब हो जाती। गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो हर किसी को चेतावनी देती थी कि उन आंखों को कभी गौर से मत देखना, क्योंकि जो उन्हें साफ देख लेता है वो फिर उन्हीं में खो जाता है। लोग उससे पूछते थे कि वो आंखें क्या हैं, तो वो बस इतना कहती थी कि वो किसी इंसान की नहीं है, वो उस गलती की सजा है जो बहुत पहले हुई थी। कहा जाता था कि सालों पहले उसी जगह एक आदमी ने लालच और शक में आकर अपने ही परिवार के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया था। सरसों की कटाई के समय जब चारों तरफ पीली फसल खड़ी थी, तब उसने आग लगाती थी, और वो आग सिर्फ फसल तक नहीं रुकी, उसी आग में 3 जिंदगियां जल गईं। गांव वालों ने जब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी को पकड़ लिया गया और गुस्से में उसी खेत में उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं मरते वक्त उसकी आंखें खुली थीं और आग के बीच से वो सबको देख रहा था। उसी दिन से सरसों के खेतों में जलती हुई आंखों की कहानी शुरू हुई। शुरू में लोग इसे अफवाह कहते रहे, लेकिन वक्त के साथ डर हकीकत बनता चला गया। गांव में एक नियम बन गया कि कोई भी सूरज ढलने के बाद खेतों की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों को सख्त मना था कि वो सरसों के पास भी ना खेले। लेकिन डर का असर अजीब होता है, जितना दबाओ उतना फैलता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दूर से उन आंखों को देखा है, 2 रोशन बिंदु जो अंधेरे में स्थिर रहते हैं और जैसे ही कोई उन्हें देख ले वो हल्के हल्के हिलने लगते हैं। किसी ने कहा कि वो आंखें कभी झपकती नहीं, किसी ने कहा कि उनमें रोशनी नहीं बल्कि जलन होती है, जैसे अंदर से आग धधक रही हो। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब एक रात पूरा गांव सो रहा था और अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सारे कुत्ते एक साथ उसी दिशा में भौंक रहे थे जहां सरसों के खेत थे। लोग दरवाजों के पीछे से झांकते रहे और कुछ लोगों ने साफ देखा कि खेतों के बीच 2 नहीं बल्कि कई जलती हुई आंखें थीं, जैसे अंधेरे में किसी ने दिए जला दिए हों। लेकिन वो दिए जमीन से ऊपर थे और धीरे धीरे घूम रहे थे। अगले दिन गांव के बाहर रहने वाला एक परिवार अपना घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उनके घर की खिड़की के सामने रात भर वही जलती हुई रोशनी खड़ी रही थी। वक्त के साथ ये डर गांव की सांसों में बस गया। लोग दिन में भी उन खेतों की तरफ सीधे देखने से कतराने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे सरसों की फसल के बीच को छुपा बैठा है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात घना अंधेरा था, न चांद था न तारे। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। आधी रात के करीब कुछ लोगों ने देखा कि सरसों के खेतों के बीच अचानक तेज रोशनी भड़की, जैसे किसी ने आग जलाती हो, लेकिन धुआं नहीं उठा, आग नहीं फैली,
बस वो जलती हुई आंखें थीं जो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही थीं। अगली सुबह जब लोग हिम्मत करके खेतों तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरसों के बीच एक गोल घेरा बना हुआ है। फसल जली हुई नहीं थी, लेकिन बीच का हिस्सा काला पड़ चुका था, जैसे वहां किसी ने बहुत देर तक कुछ जलता हुआ देखा हो। उसी दिन बूढ़ी औरत ने आखिरी बार लोगों से कहा कि अब वो आंखें किसी एक गुनाह की नहीं रहीं। अब वो हर उस डर की शक्ल ले चुकी हैं जो इस गांव ने सालों से पाला है। अब वो खेत किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि सबके डर का ठिकाना बन चुका है। और तभी से ये कहा जाने लगा कि जो इंसान उन आंखों को देखता है वो असल में उन्हें नहीं देख रहा, बल्कि वो आंखें उसे देख रही हैं, उसकी कमजोरी, उसका डर, उसका अंधेरा। और जब भी सरसों की फसल लहराती है और रात में अचानक सन्नाटा छा जाता है, तो समझ लेना कि वो आंखें फिर जाग चुकी हैं। आज भी वो खेत वही है, सरसों हर साल उगती है, काटी जाती है, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि रात के अंधेरे में उन पीले फूलों के बीच कुछ ऐसा छुपा है जो कभी मरा नहीं, जो कभी सोता नहीं। और अगर किसी रात तुम्हें दूर से खेतों में दो जलती हुई आंखें दिखें तो अपनी नजरें झुका लेना, क्योंकि जो उन्हें आखिरी बार देख लेता है उसकी कहानी फिर कोई और सुनाता है।